with disabilities or health related needs who meet ETS requirements। जो परीक्षार्थी दिव्यांग हैं या स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं रखते हैं और ईटीएस की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उनके लिए परीक्षा में विशेष सुविधाएं उपलब्ध हैं। If you are requesting accommodations, you must have them approved before you can register for the test। यदि आप विशेष सुविधाओं का अनुरोध कर रहे हैं तो परीक्षा के लिए पंजीकरण करने से पहले उनका स्वीकृत होना आवश्यक है। If seeking accommodations, submit your request as early as possible। यदि आप विशेष सुविधाएं चाहते हैं तो अपना अनुरोध जितनी जल्दी हो सके जमा करें। Documentation review takes approximately 4 to 6 weeks once your request and complete paperwork have been received at ETS। आपका अनुरोध और सभी आवश्यक दस्तावेज ETS को प्राप्त होने के बाद उसकी जांच में लगभग 4 से 6 सप्ताह का समय लगता है। नेक्स्ट, the 2025 to 2026 TOEFL IBT Bulletin Supplement for test takers with disabilities or health-related needs contains contact information, a list of some of the accommodations ETS most frequently approves and provides, and procedures for requesting them। दिव्यांग या स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं वाले परीक्षार्थियों के लिए 2025 से 2026 टॉफिल IBT बुलेटिन सप्लीमेंट में संपर्क जानकारी ETS द्वारा अक्सर स्वीकृत और प्रदान की जाने वाली कुछ सुविधाओं की सूची तथा उन्हें अनुरोध करने की प्रक्रिया दी गई है। The supplement can be downloaded at www.ets.org/TOEFL/ET test takers/IBT/register/disability accommodations। यह सप्लीमेंट www.ets.org/TOEFL/test-IBT/register/disability accommodation से डाउनलोड किया जा सकता है। नेक्स्ट, टेस्ट प्रिपरेशन। टेस्ट प्रिपरेशन परीक्षा की तैयारी कैसे करें। View the
full array of official TOEFL IBT prep products created by the test makers at ETS at www.etsindia.org/TOEFL. ETS द्वारा बनाए गए सभी आधिकारिक टॉफिल आईबीटी तैयारी उत्पादों की पूरी सूची www डॉट क्या है लिंक www.etsindia.org/टॉफिल पर देख सकते हैं। Please note that once orders are placed for prep products, they cannot be cancelled and there are no refunds or returns. कृपया ध्यान दें कि तैयारी उत्पादों के लिए एक बार ऑर्डर देने के बाद उसे रद्द नहीं किया जा सकता और न ही कोई रिफंड या वापसी उपलब्ध है। नेक्स्ट हम बात करेंगे आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, जिसको शॉर्ट में आईडी कहते हैं। You are responsible for having valid and acceptable ID each time you test. हर बार परीक्षा देते समय वैध और स्वीकार्य पहचान पत्र रखना आपकी जिम्मेदारी है। इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ब्रिंग द करेक्ट डॉक्यूमेंट्स एंड टू मेक श्योर दे आर अप टू डेट ऑन टेस्ट डे। सही दस्तावेज साथ लाना और सुनिश्चित करना कि वे परीक्षा के दिन तक वैध और अद्यतन हो आपकी जिम्मेदारी है। Otherwise, you won't be able to take the test and your test fee won't be refunded. अन्यथा आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे और आपका परीक्षा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। नोट, प्लीज नोट, कृपया ध्यान दें, if the test administrator or proctor questions your ID, you may be required to also provide supplemental ID. यदि परीक्षा प्रशासक या पर्यवेक्षक यानी प्रॉक्टर आपके पहचान पत्र पर संदेह करता है तो आपको अतिरिक्त पहचान पत्र भी दिखाना पड़ सकता है। If your ID document is not written in English language letter and the test center administrator can't read it, you won't be able to take the test. यदि आपका पहचान पत्र अंग्रेजी अक्षरों में नहीं लिखा है और परीक्षा केंद्र का प्रशासक उसे पढ़ नहीं सकता तो आप परीक्षा नहीं दे पाएंगे। Admission to the test center or acceptance by a proctor for the home edition test does not guarantee that the ID